दोस्तों, शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शेखर। आज के इस अंक में मैं एक बार फिर आपको ले चलूँगा वाराणसी स्थित रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जहां पर मौका है अयोध्या शोध संस्थान और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित रामायण कॉन्क्लेव। दोस्तों, अभी हम रुद्राक्ष के आउटर गेट से प्रवेश कर चुके हैं और अंदर देखिए झांकियाँ लगाई गई हैं भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित। और ये रुद्राक्ष का जो हॉल है, हॉल का प्रवेश द्वार बाहर का, तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी भीड़ जमा है आज का कार्यक्रम देखने के लिए। और सुरक्षाकर्मी अभी इस प्रवेश द्वार को बंद करने जा रहे हैं, ये कहकर कि अंदर हॉल भर चुका है और अब जगह नहीं है। तो प्रवेश लेना भी एक कठिन कार्य हो गया, क्योंकि भीड़ काफ़ी हो गई। ऐसे प्रोग्राम में इतना लोकप्रिय कार्यक्रम ये था रामायण कॉन्क्लेव का, ये भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो देखिए आप कैसे लोग प्रयास कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। ये सफ़ेद टोपी लगाए सुरक्षाकर्मी हैं, लोगों को रोक रहे हैं। जो परफॉर्मर होगा उसको हम अंदर कर लेंगे। वीआईपी पास मत खोलना, सब पास बंद। क्या हो गया? इनसे बात करिए, परफॉर्म है तो भीड़ पे काबू है, इसलिए सुरक्षा का प्रबंध है। जिसका परफॉर्म है इधर आ जाओ, जिसका परफॉर्म है ये में वीआईपी पास है हमारे पास। एक मिनट रुकिए सर, कोई नहीं घूमना है, आप एकदम सर नहीं जाना, नहीं जाना है। आप मत बैठिए, आप सुबह आ जाइए, घुमा देंगे आपको। नहीं अभी नहीं ला सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, अंदर नहीं बैठिए आप, मत बैठिए। घूमने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम जा रहे हैं। मत खोलो सर, वो बोल रहे हैं मत खोलो, तुम मत जाओ अभी, मत सीट जगह नहीं है। मैं देख क्या अरे आर्टिस्ट एक घंटा में हम लोगों के पास अंदर जाने के लिए इन्विटेशन कार्ड था, तो हमें ये दिखाने पर सुरक्षाकर्मी अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं और अब हम अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और कितना विहंगम दृश्य, देखिए कितना सुंदर ये हॉल बना है। रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, ये इसका अंदर का परिसर है। लाइटें देखिए कितनी खूबसूरती से लगाई गई हैं। ये जापान सरकार के सहयोग से बना है। अपने पिछले अंक में रुद्राक्ष पर जो था मैं बता चुका हूँ। और ये देखिए बाएं तरफ जाकर, अच्छा ये हॉल में प्रवेश द्वार इधर से है, तो बाएं हम लोग अब जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ गलियारा है, इसमें बहुत ही सुंदर पत्थर लगे हैं, कांच का है, बाएं तरफ कांच से बना हुआ। बाहर आपको दिख रहा है, बाहर एक खादी ग्राम उद्योग विभाग की प्रदर्शनी लगी हुई है। और ये गलियारे में ऊपर देखिए छत में कितनी सुंदर लाइटें लगी हैं। जो रंग योजना है बहुत ही सुंदर है। और ये प्रवेश द्वार हॉल का, यहाँ पे देखिए जापान के राजदूत महोदय का फ़ोटो लगा है, जो कि उद्घाटन के समय आए थे। अब ये हॉल से हम लोग प्रवेश करेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर ये हॉल बना हुआ है अंदर से, और कितनी इसकी बड़ी क्षमता है। हजारों दर्शक इसमें बैठे हुए हैं। और ये स्टेज का दृश्य दिख रहा है, सजा हुआ स्टेज रामायण कॉन्क्लेव हेतु। इसका उद्घाटन जो उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी ने किया। नमस्ते। और इन्होंने 1000 से अधिक कलाकारों का सम्मान भी किया, जो सुबह बनारस में प्रस्तुतियां देते रहे, उसके प्रारंभ काल से ही, सन 2014 से ही।
ये देखिए, हम चारों तरफ आपको हॉल के अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं। कितना सुंदर हॉल है, दर्शकों से भरा हुआ है। कितना अच्छा प्रकाश संयोजन है, मंच है, सजावट है, सभी कुछ देखने लायक है। इस समारोह के प्रथम सत्र में राम के शिव, शिव के राम विषय पर संगोष्ठी भी हुई। इसमें प्रख्यात कवि पंडित हरिराम द्विवेदी जी, अयोध्या के महंत मिथिलेश नंदिनी शरण, BHU के रिटायर्ड प्रोफेसर श्रीनिवास पांडे जी और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी, इन सब ने प्रस्तुति दी संगोष्ठी में। और डॉक्टर यतीन्द्र मिश्र जी ने भी अपनी विचारधारा व्यक्त की। संस्कृत हम पढ़ाओ को क्यों समझे मंजिल, लक्ष्य आंखों से ओझल, वर्तमान के मुख जाल में आने वाला कल ना बुलाए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पत्नियां आज हम सब पर चर्चा करते हैं। हम सब साथ चले, साथ बढ़े, परस्पर प्रेम और विश्वास के साथ अग्निदेव से, बाबा विश्वनाथ से हम सब की यही कामना। और सभी विशिष्ट अतिथि अब अपने मंच के आसन को ग्रहण कर रहे हैं। और ये देखिए, दर्शकों में कितने लोग बैठे, हम लोग भी इसमें बैठे हुए हैं। जो इतने दिनों से अनवरत सांस्कृतिक श्रृंखला के प्रतिभागी रहे हैं, सहभागी रहे हैं और उसके हस्ताक्षर हैं, सशक्त हस्ताक्षर हैं, तो सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सबको। और ये प्रथम वक्ता जो राम के शिव, शिव के राम संगोष्ठी में बोल रहे हैं। जब आने वाली पीढ़ियां युगानुरूप समय के अनुसार उसकी व्याख्या करेगी, तो पुरानी बातों को करने से काम नहीं चलेगा। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि राम प्रसंग में नई संदर्भ, नई व्याख्या, नए तर्क, क्योंकि अगर आप प्रोफेसर श्रीनिवास पांडे जी इस समय बोल रहे हैं करना चाहते हैं तो हमें आप लोगों के बीच चर्चा करने में कोई कठिनाई नहीं। सभी आस्थावान हैं, सभी राम के प्रेमी हैं, सभी शिव के प्रेमी हैं, कुछ भी बात आपको कठी नहीं लगी सकते कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं, राम की कृपा से मुझे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाने का अवसर मिला, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन करने का भाग लिया। और वहाँ तरह तरह के प्रश्न किए जाते हैं। इस्लाम के स्कॉलर, ईसाई हिस्टोरियों के स्कॉलर, हिंदू धर्म तरह तरह के तर्क करते हैं, विचित्र प्रश्न करते हैं और सार्थक प्रश्न करते हैं। आप उनको आधुनिक तर्क से, वैज्ञानिक ढंग से, राम हमारे भगवान है, राम हमारे अवतार, ठीक है, आध्यात्मिक संत है, हम मानते हैं। लेकिन उन लोगों को अगर विश्व मंच पर आपको करना है तो आपको आधुनिक तर्क से बातें समझानी पड़ेगी। तब आप सचमुच में चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सूद मंत्री जी आप देना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूद, तो अंतर्राष्ट्रीय सूद तभी दे पाएंगे जब आज के युग के अनुरूप वैज्ञानिक तर्क के द्वारा आज के द्वारा अपनी बातों को पुष्ट करेंगे, तब उसका फल और व्यापक होगा। ओजस्वी विचार मेरे मन में बैठी और मैंने कोशिश किया 50 वर्षों से लेकर के मैं कई शोध किया, करवाया, अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान में लगा हूँ और कोशिश करता हूँ कि नए नए जो प्रश्न रामचरितमानस से संबंधित आते हैं उनका समाधान करें। यहाँ तो बस खाली 1-2-3 लाइन पूछे जाते हैं, ढोल गवार को सुनारी, सकल कारना के अधिकारी, राम दलितों के पीड़ित करने वाले हैं, ब्राह्मणवादी आदि। लेकिन वहाँ से तर्क बड़े तरह से किए जाते और एक एक तर्क के लिए मुझे एक शोध प्रबंध करवाना पड़ा। प्रश्न किया गया वहाँ पर कि क्यों अयोध्या रामचरितमानस में 7 कांड ही क्यों रखा गया, 8वां 9वां 10वां 12 क्यों रखा गया। वहाँ किया गया प्रश्न कि सीता जी जो है मृग के, मतलब सीता जी कहीं आदर्श है, जनक नंदिनी है और अभी कहीं आदेश नहीं देती हैं, एक बार केवल आदेश देती हैं। प्रोफेसर श्रीनिवास पांडे जी ने बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए और दर्शकों ने मंत्रमुग्ध होकर उसे सुना। क्यों ऐसा किया? ज्योतिष शास्त्र
तुलसीदास जी ने राम का कृष्ण का जो था वहाँ पर राम की संयोग के लिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनका समाधान करने के लिए ज्योतिष का पुराणों का अध्ययन करना पड़ा। मैं विषय में थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। तो प्रसिद्ध पंक्ति है, रामेश्वर की स्थापना करते हैं। बहुत बड़ा काम तुलसीदास जी ने किया, इतने महान काम किया कि सगुण निर्गम मतलब भारतीय दर्शन का, भारतीय चिंतन के जो गंभीर विषय जो बड़े अब मंच पर आ गए हैं, माइक पर आ गए हैं प्रख्यात कवि पंडित हरिराम द्विवेदी जी। उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार और कविता पाठ बहुत ही सुंदर उन्होंने किया, सुनिए। राम अननिया निरखत कहत मुदित मन लैया माथे डार ओढ़ित मुना सलोना सुंदर रूप सलोना। आनंद चले एक बात कहूँ, ऐसी घटनाएं हमारे आप के घर में हो जाते हैं। बच्चा आता है, माँ की बात माता श्री बैठी हैं और आते थोड़े हाथ जिसे गले में लगे छू जाते हैं, पूरा शरीर पुलकित होता है जैसे नेह का विधवा उन प्रभु को याद करें। एक संतत की माता कुछ प्यासा हो तो पानी मिल जाए, मुझे पानी पिला दीजिए। वो सुनिए, जो बहुत प्रिय होता है, हम तो बोलते हैं तुम मेरी आँखों में बसते हो, तुम मेरे प्राणों में बसते हो। सुनिए, राम नंदना प्रिय मोरे नयन के कजरा भई गे, राम नंदना प्रिय मोरे नयन के कजरा भई गे, कजरा भई गे, कजरा नयन के कजरा भई गे, राम नंदना प्रिय मोरे नयन के। कवि शिरोमणि पंडित हरिराम द्विवेदी जी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तत्पश्चात माइक पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के वाइस चांसलर प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी आए। उन्होंने अपने सारगर्भित कुछ विचार दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किए। ध्यान से सुनिए। पंडित हरिराम द्विवेदी जी श्रद्धेय एवं परम सम्माननीय राम की शिव की राम विषय पर अभी हम मुख्य वक्ता से व्याख्यान सुनेंगे। सम्माननीय आचार्य महंत निखिलेश नंदिनी शरण जी महाराज एवं इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार संपस्थित काशी के विद्वद्जन भाइयों बहनों एवं सभ्यजन, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्य अतिथि इनका भी पूर्व वक्ता ने बताया है नीलकंठ इनका नाम है। तो जहाँ नीलकंठ रहे वहाँ राम तो आएंगे ही, क्योंकि अभी राम के शिव, शिव के राम। जैसा कि आप जानते हैं शिव कल्याणकारी, जो कल्याण प्रदान करता है शिव, जो अपने में समाहित करता है वो शिव है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो है। ऐसे जब व्याकरण की दृष्टि से हम उत्पत्ति करते हैं तो रमन्ति योगी नहीं राम, जिसके हृदय में योगी निवास करते हैं राम है। वही राम तो दशरथ के पुत्र के रूप में जब आते हैं तो दाशरथ ही राम के नाम से जानते हैं। इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गुणगान की चर्चा हो रही है। संपूर्ण विश्व में ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है। इस राम सबसे अंत में अयोध्या के महंत मिथिलेश नंदिनी शरण जी ने अपना उद्बोधन दिया और बहुत ही उच्च कोटि के विचार और ऐसी बातें उन्होंने बताई जो राम और शिव का जो आपस में आधार है उसको बड़े ही
सुंदर तरीके से उदाहरण के साथ बताया। तो आप सुनकर इसको लाभान्वित होंगे, ध्यान से सुनिए। शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंकशमनम श्रीराम लोकप्रियम। बंदों तुलसी के चरण जिनकी हो जगकाज, कलि समुद्र बूढ़ लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। विश्वेशम माधवम कुंठिम दंडपाणिं च भैरवं, वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां। रामायण कांकेर के इस विमर्श सत्र में आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री श्रीमान नीलकंठ तिवारी जी, मेरे लिए कुलगुरु, मैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, परम आदरणीय प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी जी, आज के इस सत्र में बीज वक्तव्य के माध्यम से विषय प्रस्तावना जिन्होंने रखी, प्रोफेसर श्रीनिवास पांडे जी, और बहुत अच्छे शब्द शिल्पी सुंदर भावों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जिन्होंने श्री राम की अमरता को प्रतिपादित किया। श्रीमान श्री राम जी, राम के शिव, शिव के राम संगोष्ठी में अंत में मंत्री महोदय ने पूरा ज्ञान लोगों को दिया कि ये कैसे इसका आधार रखा गया इस कार्यक्रम का, और ये कब शुरू हुआ, किन किन शहरों में हुआ और कब समाप्त हुआ, इसकी परिकल्पना कैसे हुई और संस्कृति विभाग ने किस तरह से इसको बेहतरीन तरीके से, सुंदर तरीके से आयोजित किया। मंत्री जी ने पूरे विस्तार से इसकी जानकारी लोगों को दी। समाज के प्रभाव के बारे में शुरुआत में बालकन में लिखा है, और क्या क्या मिला इसको भी बड़े गूढ़ शब्दों में लिख दिया। लिखा तुलसीदास जी ने कि जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। बताए तुलसीदास जी, जो चीज बोला ही चौपाई में, इसके अलावा कुछ होता नहीं। जलचर थलचर नभचर नाना पूरा हो गया। थोड़ा बचा तो उसको और भी विस्तारित कर दिया कि जे जड़ चेतन जीव जहाना। मिला क्या था उसके आगे चौपाई बता दी। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई। किसी को मति मिल गया, किसी को कीरत मिल गई, किसी को पता है। सबका उदाहरण भी है, व्याख्या करने पर थोड़ा समय भी लग जाएगा और नहीं है। तो लिखा कि मति कीरति गति भूति भलाई। जब संगोष्ठी के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, जिसमें सबसे पहले पंडित सुखदेव मिश्रा जी ने साथियों के साथ ताल वाद्य कचहरी प्रस्तुत किया।
ऐसे ही जटायुमर्दन सुग्रीव संभाषण बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम सर पश्चात रावण चलिए कुंभकर्ण बताइए वो गाड़ी को भेजे वहाँ साकेत नगर और आपको छोड़ देगा। तो हम लोग 4 लोग हैं फिलहाल। यही बात है, बताइए गाड़ी है, आ जाते हैं तो मुझे बता दीजिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पंडित साजन मिश्र जी का गायन था, जिन्होंने पहली बार अकेले ये कार्यक्रम दिया। और पंडित माता प्रसाद मिश्र एवं रविशंकर मिश्र का युगल कथक, राहुल मुखर्जी एवं साथियों का नृत्य नाटिका का भी मंचन हुआ। कार्यक्रम की समाप्ति पर अत्यंत भाव विभोर होकर हम लोग निकले, इस उम्मीद के साथ कि इतने भव्य हॉल में देखिए रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन कन्वेंशन सेंटर का फिर हम आपको चित्र दिखा रहे हैं। फिर आने की उम्मीद के साथ नमस्ते।